हेलो एवरीवन। इनकी कंपनी में एक नए मेंबर ने इन्वेस्टमेंट कर दी थी जो कि अब इनका लीडर बनने वाला था। एंड राक्षी इनकी बॉस हर बार की तरह इसे ही जिम्मेदारी देती है उस नए लीडर के लिए रेंटल घर, वो भी उसके डिमांड्स के अकॉर्डिंग ढूंढने का एंड उसके लिए ड्राइवर वगैरह अरेंज करने का। ऑफिस के काम की बजाय बेचारी सीजिया को सबके लिए कॉफ़ी चाय वगैरह लाने का ही काम दिया जाता था, जिसके लिए राक्षी किशान को कहती है कि उनके डिपार्टमेंट में एक लड़की है तो मुझसे अच्छे से बात करके आओ एंड पूछ के आओ कि इसकी इंटर्नशिप कब ख़त्म हो रही है। कीशा कहता है कि अच्छा तो आप मुझे उसे सेड्यूस करने के लिए भेज रही हैं, मेरी भी कुछ प्राइड है। बट ये कहती है कि नहीं, तुम्हें उसे सेड्यूस नहीं करना, सिर्फ अच्छे से बात करनी है। इसके पीछे से ये बहुत शिकाओ के लिए काफ़ी सारा काम लेके आती है। कीशा यहाँ पे नहीं था तो राक्षी इसके बदले में ये काम करने को बोल देती है। कीशा उसे आके बताता है कि स्टीजिया की इंटर्न इसी मंथ ख़त्म हो रही है लेकिन उसे वो जॉब नहीं देंगे। मिस्टर रोहान की सेक्रेटरी अपने नाम के काम भी सीजा से ही कराती थी एंड रोहान के सामने बंद थी, जैसे खुद ही सारा काम करती है। कीशाओ के बिहाफ पे राक्षी ने जो काम किया था वो था लीगल डिपार्टमेंट पे सबको गिफ्ट शेयर करना, जिसमें इसकी बॉस ने भेजा तो था इसलिए जिससे कि इसे नीचा फील हो, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। एंड मिस्टर रोहान से भी बात करती है सीजा के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय बनने की एबल है। मैं इस कंपनी में 7 साल से हूँ एंड वो 2 साल से मेरे नीचे काम करती है, तो मुझे इस कंपनी के बारे में एंड उसे मेरे करने के स्टाइल के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर वो आपके अंडर काम करेगी तो आपको भी इस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ने की बहुत सारी हेल्प मिलेगी। जिस पे इस बात को समझ जाता है एंड मान जाता है एंड राक्षी ने इसे उसकी ऑफिस में भेज के चली जाती है। अब सबको गिफ्ट शेयर करने थे तो इसका एक्स भी से मिलता है जो कि इसकी हेल्प करा रहा था, लेकिन यहाँ पे कीशा आ जाता है कि मैं अपनी बॉस की हेल्प कर दूंगा। देन ये से पूछता है कि तुम्हें उस डिपार्टमेंट में किसी ने bully तो नहीं किया था ना। अनी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। बॉस राक्षी को कहती है कि तुम्हारे पहले वाले डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होते होंगे, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में किसी भी पर्सन का कोई असिस्टेंट नहीं है, तो तुम्हें इसे हटाना होगा। ये कहती है कि ये मेरी बहुत हेल्प करता है, तो ये कहती है कि हमारे पास इसे देने के लिए सैलरी नहीं है, सिर्फ एक बंदे के ही लिए जॉब है। अब या तो तुम खुद ही हट जाओ और अपनी जॉब इसे दे दो या फिर इसे हटा दो, क्योंकि तुम्हें तो कहीं और भी जगह मिल सकती है। कीशा इसे कहता है कि मुझे पता है आपको कहीं और जॉब मिल जाएगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरी वजह से यहाँ से मत हटिएगा। लेकिन इसका प्लान तो कुछ और ही था। ये अपने बॉस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करती है और पता लगा लेती है कि इसने यहाँ पे क्या क्या घपले किए हुए हैं एंड इसे इनडायरेक्टली धमकी देने लगती है, जिस पे बोल देती है कि चलो ठीक है, मेरे पास सैलरी है तुम दोनों को देने के लिए। राक्षी जब इसे आके बताती है कि इन दोनों की ही जॉब बच गई तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इन्हें अपने नए लीडर के लिए घर ढूंढना था एंड इस नए लीडर की डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा थी। ये सारी काम काफ़ी अच्छे से कर रही थी, जिस पे शिकाओ इसे कहता है कि जब तुमसे शादी करेगा उसे तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कहती है कि जब मुझे उसके लिए भी काम करना पड़ेगा तो मैं उससे शादी ही क्यों करूँगी, मुझे अपने बॉस के नीचे भी सर्व करना होगा एंड देन उसके लिए भी, इससे अच्छा मैं उसे छोड़कर अपनी जॉब ही ना कर लूँ। ये नए लीडर के लिए ड्राइवर वगैरह को ढूंढने में इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि इसे तो चोट भी लग जाती है एंड पाँव में दर्द भी होने लगता है, लेकिन इसका असिस्टेंट हमेशा अपने पास दवाइयाँ रखता है। इसकी फ्रेंड जियान ने अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई थी, लेकिन मेन टाइम पे वो बताता है कि वो तो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, इसीलिए ऐसे बोलती है कि तुम ही मेरे घर पे खाने के लिए आ जाओ। कीशा इसे कहता है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैंने आपके साथ इतनी मेहनत की तो मैं भी आपके साथ ही खाऊंगा, बट ये मना कर देती है कि ये लो पैसे एंड तुम अलग से जाके खाओ, क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बीच में तुम्हें नहीं बिठाना चाहती। कीशा जाके सोचता है कि इसे यहाँ पे सबसे स्पाइसी खाना खाना चाहिए, जिससे कि इससे आदत हो जाए राक्षी के साथ खाने की। ये ऑर्डर कर तो लेता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, ये इसमें ऊपर से और ज़्यादा स्पाइसेस डाल देते हैं। कीशा सीजिया को आके बताता है कि अब वो इंटर्न नहीं रही क्योंकि उसे यहाँ पे परमानेंट जॉब मिल गई, जिसपे बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसे मालूम था कि राक्षी ने इसके बॉस से बात की थी, जिसके बाद इसे जॉब मिली है। इसे थैंक्स बोलने के लिए उसे पार्टी देना चाहती थी, लेकिन कीशान कहता है कि खाने पे तो काफ़ी बोरिंग होता है, इससे अच्छा है तुम उसे पार्क में लेके जाओ। राक्षी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि जब मुझे तुम नहीं मिली तो मैं ये शहर ये जॉब छोड़ के ही जा रहा हूँ एंड ये यहाँ से चला जाता है। कीशा और राक्षी को पार्क में लेकर आता है, जिसपे कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी पार्क में जाते हो, एंड ये कहता है कि मुझसे भी एक बड़ी लड़की रो रो के बोल रही थी कि ये पार्क क्यों नहीं खोला, मैं तो इसलिए तुम्हें लेके आया। एंड ये समझ जाती है कि इसकी ही बात हो रही है। देन ये चारों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड सीजिया इसे बताती है कि ये सुवान को कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बट इसे ये नहीं मालूम कि वो इसे लाइक करता है या नहीं। इन दोनों को एक साथ टाइम देने के लिए राक्षी इसे यहीं पे रोक लेती है, जिस पे सीजिया से पूछती है कि तुम किसी को लाइक करते हो क्या। ये कहता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, अभी तो मैं सेटल भी नहीं हुआ। ये कहती है कि किसी को लाइक करने के लिए सेटल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
जिसे हम लाइक करते हैं उसे देख के हमारे अंदर अलग ही हैप्पीनेस आ जाती है, जैसी मेरे अंदर आती है तुम्हें देख के। क्या तुम्हें ऐसी नहीं आती? एनी कहता है कि मुझे पता नहीं। राक्षिन इससे पूछती है कि सीजिया तो सुयांग को काफ़ी लाइक करती है, क्या वो भी करता है? एन ये से बताता है कि उसे लगता है वो सीजिया को डिज़र्व ही नहीं करता। ये कहती है कि अच्छा, आजकल के बच्चे इतना भी सोचते हैं। जिस पे कहता है कि आजकल के बच्चे से क्या मतलब है, तुम अपने आप को ज़्यादा एज की क्यों समझती हो? और हम बच्चे नहीं हैं, मैं भी बड़ा हूँ। ये बताता है कि मेरे पास तो रेंट के भी पैसे नहीं, मेरी मॉम ने मुझे 1 साल के रेंट के पैसे दिए हैं, उसमें अगर मेरी जॉब लग गई तो ठीक, वरना मैं शहर छोड़कर अपने गाँव वापस चला जाऊँगा। इस पे सीजे कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारी जॉब लग गई एंड तुम यहीं पे ही रह गए तो क्या फिर तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? एंड इससे इसी बात का प्रॉमिस ले लेती है। रॉक्शिन इससे पूछती है कि तुम्हारे इस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? तो ये बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरी पार्टनर थी जो कि मेरे पैसे लेके भाग गई, मेरी शॉप वाले पैसे, जिसमें मैं अपने आप डिज़ाइन करके सामान बेचा करता था। रॉक्शिन को बात समझ में नहीं आती कि जब ये इतना अच्छा डिज़ाइनर था तो ये अब इसने लॉ की पढ़ाई क्यों की। तो ये बताता है कि मुझे अपना घर भी तो चलाना था, मैं अपनी मॉम का एक अकेला बच्चा हूँ, तो डिज़ाइन करके मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता था। ये भी बताती है कि मुझे भी एस्ट्रोनॉमी करनी थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे प्रेशराइज किया, इसलिए मैं लीगल डिपार्टमेंट में हूँ। रॉक्शिन की फ्रेंड जियान की खुद के बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जब इनकी पड़ोस का एक बच्चा यहाँ पे आता है तो इसकी सासुमाँ पहले तो इसके हस्बैंड को बोलती है कि तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, अब तो तुम्हें बच्चे कर लेने चाहिए। एंड देन इसे बोलने लगती हैं कि तुम्हें बच्चे कर लेने चाहिए, लेकिन इसने तो अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई बच्चे वगैरह नहीं करूँगी। रॉक्शिन नई लीडर के घर वगैरह का मैटर संभाल ही रही थी कि इसके बॉस इसे एक नई काम पकड़ा देती है। ये कहती भी है कि अभी मैं पहले वाला काम कर रही हूँ, बट ये नहीं मानती। इनकी कंपनी में एक शो होने वाला था, इसकी तैयारी की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंप दी जाती है, बल्कि बाकी काम करने वालों को भी हटा दिया जाता है कि तुम तो काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हो, अब रॉक्शिन को करने दो। जियान की पड़ोसी का ये बच्चा काफ़ी शरारती था एंड इसकी मॉम इसे कुछ टाइम के लिए जियान के पास ही छोड़ के चली जाती हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, क्या तुम इसकी देखभाल कर लोगी? एंड ना चाहते हुए भी इसे मानना पड़ता है। रात भर लगे लगे ये काम को आखिर में कंप्लीट कर ही लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो ये कहती है कि तुम्हें भी मेरा असिस्टेंट बन के सजा ही मिल रही है, एक काम करो तुम लॉयर बन जाओ। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मुझे लॉयर नहीं बनना, मैंने सोच लिया है, मैं पैसे सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ कि अपनी शॉप के लिए सामान खरीदूँ एंड फिर अपनी वही शॉप करूँगा। ये इसे बता ही रहा था कि कैसे कैसे अपनी शॉप को बढ़ाएगा, जिस पे इसे नींद आ जाती है एंड ये सो जाती है एंड ये भी अब की बार खुश हो जाता है ये सब देख के। शायद इसके दिल में घंटियां बजना स्टार्ट हो गई थी। इवेंट के दौरान इनके पोस्टर्स आने स्टार्ट हो गए थे, जिसे किसी तरह संभालते हैं एंड इतने में ही इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि इस बच्चे ने इसका घर का बिल्कुल चिड़ियाघर बना दिया है। नई लीडर की एंट्री होती है, जिसे पता चलता है कि इसके लिए अभी घर वाला मैटर सॉल्व हुआ ही नहीं है, तो इस बेचारे को होटल में ही रहना पड़ेगा। इसकी मुलाकात रॉक्शिन से होती है, जो कि इसके घर के बारे में ही लॉयर से बात कर रही थी, एजेंट से बात कर रही थी कि ये डिमांड ज़रूर पूरी होनी चाहिए एंड कुछ लीगल काम की वजह से काम जल्दी पूरा नहीं हो पाया। ये जाके इसकी बॉस से पूछता है कि मेरा काम क्यों नहीं पूरा हुआ, तो ये सारा इल्ज़ाम रॉक्शिन के मत्थे मर देती है ना। रॉक्शिन को बुलाया जाता है, जिसके बारे में कीशाओ को पता चल जाता है एंड रॉक्शिन को जाके बताता है कि देखो, तुम्हारी बॉस ने खुद तो हमें दूसरा काम बता दिया था एंड अब सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी कर दी है, एक काम कर तुम उनके पास ही मत जाओ। लेकिन ऐसे वहाँ पे ना जाके थोड़ी ना काम चलने वाला था। इसकी बॉस इसके सिर हुए जा रही थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। ये कहती है कि लीगल काम की वजह से काम अटक गया था, लेकिन ये कहती है कि इतने बहाने मत मारो, तुम्हारी इस महीने की सैलरी कट कर दी जाएगी। देन रॉक्शिन इस लीडर को ही बताती है कि मुझे काम करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इस लीडर ने इसकी पहले बात तो सुनी ली थी कि ये तो काफ़ी मेहनत के साथ इसका घर ढूंढ रही है, बस इसे इसकी बॉस ने टाइम ही कम दिया। तो ये इसकी बॉस को डांटता है कि इसने नहीं, तुमने अपना काम गलत तरीके से किया है एंड इसकी सैलरी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पे इसकी बॉस को इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वापस आने पे इससे पूछता है कि तुम्हें डांट पड़ी क्या, बट ये बताती है कि बिल्कुल भी नहीं। इस बच्चे से पीछे छुड़ा के थकार के अपनी हस्बैंड के पास आती है एंड इसका हस्बैंड इसे कहता है कि तुम्हें नहीं अच्छा लगा उस बच्चे की वजह से हमारे घर में खुशियाँ आई, तो हमें भी अपना एक बच्चा करना चाहिए। लेकिन ये कहती है कि ये कैसी खुशियाँ हैं, मुझे ऐसी खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, देखो उसने घर का क्या हाल बना दिया। रॉक्शिन इसके घर के की के साथ एक नया लेटर भी भेजती है, जिसमें इसे सॉरी बोल रही थी एंड ये इसकी राइटिंग को देख के काफ़ी खुश होता है कि कितनी अच्छी राइटिंग है। रॉक्शिन इसे कुछ फाइल्स देने आई थी, लेकिन ये इसे यहीं पे रोककर पूछता है कि तुम में इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, तुम्हारा डिमोशन कर दिया गया, तो इससे अच्छा तुम दूसरी कंपनी में क्यों नहीं चली गई। ये बताती है कि मैं 7 साल से इस कंपनी में हूँ, अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊँगी यानी कि मेरी ही कुछ गलती होगी, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती एंड अपनी रिस्पेक्ट दोबारा से पाना चाहती हूँ।
ये कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ 7 सालों से हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ, मुझे इस जगह के बारे में, यहाँ के सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या तुम मुझे गाइड करोगी। ये इस बात के लिए मान जाती है। कीशा ऐसे कहते हैं कि तुम उसकी क्या हेल्प करने वाली हो, तो ये बताती है कि वो नया बॉस काफ़ी अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारा बॉस हमारी थोड़ी बहुत साइड दे, बस इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि हम भी कम बैक कर सकें एंड दोनों ही अपनी पोजीशन वापस पा सकें। मिस्टर शू का डिपार्टमेंट एक नया अच्छा प्रोजेक्ट करने वाला था, तो ये रॉक्शिन की बॉस से कहता है कि मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट में से 2 लोग चाहिए, जिनमें से एक रॉक्शिन होगी एंड दूसरा जो भी कोई वो चूज़ करे। इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इसने रॉक्शिन को चूज़ किया, जो कि दूसरा पर्सन तो अपने असिस्टेंट को ही चूज़ करती। ये इसे इस बारे में बता तो देती है, लेकिन साथ में कहती है कि तुम्हें ऑफर मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मुझसे छुट्टी हो गई है, तुम अब भी हमारे डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हो, बस उसने तुम दोनों को उधार लिया है। रॉक्शिन अब कीशा को बताती है कि मैं एंड तुम कुछ टाइम के लिए मिस्टर शू के डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि ज़्यादा खुश होने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब हम 2 डिपार्टमेंट का हिस्सा हो गए तो डबल काम करना पड़ेगा। तभी मिस्टर शू इससे बात करने के लिए आता है, साथ में रॉक्शिन को कहता है कि तुम्हारी लिपस्टिक का कलर काफ़ी अच्छा है। ये बात कीशा को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। एनी से बोल के जाता है कि अगर तुम फ्री हो तो ऑफिस टाइम के बाद मुझे किसी क्लाइंट से मिलना है, तो तुम मेरे साथ ही चलना। इसके जाने के बाद कीशा से कहता है कि ये तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं फ्रैंक हो रहा था। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।